वोटर पर भी बीएसपी का खास फोकस है। साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ओबीसी वोटर को साधने में जुटी है मायावती। दलित वर्ग वोट को एक साथ लाने के लिए मायावती बैठक पर बैठक कर रही है। ओबीसी वोटर को साधने के लिए मायावती काफी अच्छी प्लानिंग करती हुई नजर आ रही है। ओबीसी वोटर को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का एक बयान भी सामने आया। साल 2007 में सरकार बनाने में बेहद अहम योगदान रहा ओबीसी वोटर का। मायावती ये कहती है साल 2027 में भी ओबीसी वोटर देंगे अहम योगदान। जमीनी तैयारियों और जनाधार को बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए। तमाम कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को मायावती ने गहन समीक्षा चुनाव संबंधी विशेष निर्देश दिए हैं। ओबीसी का वास्तविक हित सिर्फ बीएसपी ही कर सकती है, बहुजन समाज पार्टी। तो देखिए मायावती इस पूरे मामले को लेकर इस मोर्चे पर, क्योंकि ओबीसी एक बेहद खास समुदाय और इस वोट बैंक को साधने के लिए मायावती हर हथकंडा अपनाती हुई नजर आ रही है। साल 2007 में सरकार बनाने में ओबीसी समुदाय का एक बेहद अहम योगदान रहा और इसके बारे में खुद मायावती बात करती हैं। ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए मायावती अपनी टीम से, अपनी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से, अध्यक्षों से भी बातचीत कर रही हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां पार्टियों की तरफ से की जा रही है। बीएसपी यहां पर अब दलित के साथ साथ ओबीसी वोट बैंक को भी साधने की कवायद करती हुई नजर आ रही है। साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। दलितों के साथ अब ओबीसी पर भी मायावती का एक खास फोकस रहने वाला है। ओबीसी वोटर को साधने के लिए मायावती प्लानिंग कर रही है और इसके लिए साल 2007 में जब उनकी सरकार बनी थी उसके बारे में भी उन्होंने याद किया है और इसमें सबसे अहम योगदान ओबीसी वोटर का रहा। ये बयान भी देती हुई मायावती नजर आई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ये बयान अपने आप में कई मायने अपने अंदर समेटा हुआ। देखिए इस बयान के कई मायने इसलिए भी है क्योंकि ओबीसी वो समुदाय, वो वोट बैंक है जिसे साधने के लिए सपा, भारतीय जनता पार्टी, आजाद समाज पार्टी, तमाम जो दल है वो अब कोशिश करते हुए नजर आते हैं, जमीनी स्तर पर खाद पानी देते हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि ओबीसी वोट बैंक और ये ओबीसी वोटर्स कहां जाएंगे, किसका रुख करेंगे। मायावती जो कि खासतौर पर दलितों की शुभचिंतक हमेशा से रही, उनके लिए कई बार बातचीत कर चुकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष वर्मा भी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आशीष, देखिए अब मायावती दलित से कहीं ना कहीं शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। क्या उन्हें ऐसा लगने लगा है कि दलित जो वोटर्स हैं वो सपा को पसंद करते हैं, पीडीए वाला कार्ड है, इसी वजह से अब ओबीसी वोटर्स पर शिफ्ट हो रही है मायावती? देखिए अभी अगर बात की जाए कि 2027 यूपी विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में सभी राजनीतिक जो दल हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, अपने अपने वोट बैंक को साधने की एक बार फिर से प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में अगर मायावती की बात की जाए, बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए, तो बहुजन समाज पार्टी 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। ऐसे पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, कहीं ना कहीं एक बार उसके बाद से ही बहुजन समाज पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है 2007 के बाद से ही अगर देखा जाए, चाहे वो 2014 का चुनाव हो या उससे पहले का जितने भी चुनाव हुए हो, उनमें बहुजन समाज पार्टी का परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं रहा। एक बार फिर से अब 2027 का चुनाव है तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कमान पूरी तरीके से संभाल ली है। जो ओबीसी वोट बैंक है उसको अब बहुजन समाज पार्टी साधने, वोट बैंक को साधने के लिए बकायदा अलग अलग तरीके से रणनीति बना रही है। और यही बिल्कुल, ये तमाम तरीके क्या दलित वोटर्स को और अलग नहीं कर देंगे मायावती से? अब ये ओबीसी वोटर्स को साधने की जो प्लानिंग मायावती कर रही है कितना फायदेमंद इनके लिए रहता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आशीष, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। मायावती ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। अब बीएसपी पार्टी क्या कुछ कर